बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहक्कक मुजद्दिद थे, तिब के हवाले से उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। उन्होंने तिब के मौजू पर, तिब के हर मौजू पर उन्होंने किताबें लिखी, तहकीकात पेश की। वहाँ जहाँ ये तहकीकात हमारे सामने हैं किताबों की सूरत में, वहाँ उनका जो मतब फैज़ बाग था, जो लाहौर रेलवे स्टेशन और लारी अड्डे के दरमियान एक इलाका फैज़ बाग, वहाँ पे वाक़ है। वहाँ मतब था। वहाँ के वाक़यात जो हैं, मतब के जो शब व रोज़ हैं, उस हवाले से जो बड़े हैरत अंगेज़ वाक़यात थे उनको कलमबंद नहीं किया गया। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हवाले से उसको बयान नहीं किया। उनके शागिर्द अगर इन वाक़यात को इकट्ठा करते तो एक बड़ी किताब बन जाती और आने वाले तालिब इल्म के लिए उसमें से बड़े बड़े काम की चीज़ें निकलती। लेकिन बहरहाल उनके मतब के हवाले से बहुत कम वाक़यात हमें नज़र आते हैं। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि उनके पास एक मरीज़ आया जो चारपाई पे लेके आए और बीमार था, उसके गुर्दे ख़त्म हो चुके थे। ये मरीज़ जो था, जब उसको लेके आए तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास मतब में जब आए तो आपने उसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ देखने से पहले उनके साथ जो लोग थे वो कुछ बताने लगे तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खामोश किया और उनको कहा कि अब इसकी जो नब्ज़ है ये मेरे हाथ में है, तो इसकी सारी सूरत हाल मेरे सामने है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हालांकि ये जो मरीज़ था जिसके गुर्दे फेल हो चुके थे, ये लाहौर के जो बड़े बड़े हस्पताल है वहाँ से उनको जवाब दे दिया गया था। और लाजमी बात है कि इससे पहले वो उनके जो लाकीन है ये ख़ुद जो है हुकामा के पास गया होगा। आयुर्वेदिक का बड़ा दौर था उस वक़्त, उनके पास गया होगा। ये तिब्ब यूनानी के जो बड़े बड़े हुकामा हैं उनके पास गया होगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनके पास गया। लेकिन वहाँ से ये लाइलाज हो गया, मायूस हुआ। तो किसी ने बताया कि लाहौर में फैज़ बाग में एक हकीम है जो ग़िज़ा से इलाज करते हैं, उनको दिखाया जाए। ये लोग, इसके जो लाकीन थे, साथ इसके रिश्तेदार जो थे, भाई थे, वालिद थे इनके, ये इनको ले आए कि चलें उनको चेक करवाते हैं। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास चारपाई पे डाल के इसको लाया। साबर मुल्तानी ने इसकी नब्ज़ देखी और कहा कि इसको आम खिलाओ, अंडे और आम। वो बड़े परेशान हुए। उनको तो यही बताया गया था कि गर्मी का मर्ज़ है और उस वक़्त मौसम भी बड़ा शदीद गर्म था। ऐसा शदीद गर्म कि उस वक़्त जो घोड़े होते थे लाहौर की सड़कों पर, वो गर्मी की शिद्दत से गिर कर मर जाते, इतनी शदीद गर्मी थी। और ये उसको यही बताया गया कि ये गर्मी का मर्ज़ है, इसके गुर्दे फेल हो गए हैं। लेकिन साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह उस गर्मी के मौसम में उस मरीज़ को ग़िज़ा तजवीज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आम खाएं। उसने कहा जी आम, इतने गर्म आम? उसने कहा हाँ, आम भी खाएं और उबले अंडे खिलाएं। उन्होंने मरीज़ को उठाया और ले गए घर। उन्होंने कहा ये कैसा हकीम है? लेकिन बहरहाल किसी ने कहा कि पहले कौन सा हमें किसी तरफ से उम्मीद है, अगर इस हकीम ने ये बात कही है तो करके देख ले। उन्होंने डरते डरते उसको एक आम खिलाया। जो ही वो आम उसने खाया, उसको पेशाब की हाजत हुई। पेशाब बंद था उसका, वो पेशाब हुई। जब पेशाब की हाजत हुई, उसने पेशाब किया तो उसे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई। फिर दोबारा एक और आम खिलाया गया, उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गया वो। उसके बाद उन्होंने, जो घर वाले थे वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप इसको अंडे भी, हकीम साहब ने तो ये भी कहा था कि अंडे खिलाएं। फिर उसको अंडे खिलाए गए, उबले अंडे। अब वो जो अंडे और आम उसने खाए वो बेहतर से बेहतर होता गया। चंद दिन के बाद वो जब हकीम इनकलाब के पास आया तो ख़ुद चल के आया और दरवाज़े में खड़े होकर उसने कहा हकीम साहब मुझे पहचाना? साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने कहा नहीं। उसने कहा मैं वही हकीम, वही मरीज़ हूँ जो चारपाई पे लेके मुझे आए थे, गुर्दे जिसके ख़राब हो चुके थे, और आपने मुझे आम और उबले अंडे का कहा था तो मैंने वो खाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ। तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने कहा अब क्या चाहते? उसने कहा मुझे दवाई दे दे। साबर साहब ने कहा कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप वही ग़िज़ा को, इसी ग़िज़ा को जारी रखें। और वो मरीज़ ठीक हुआ और काफ़ी अर्सा तक वो लोगों को ये वाक़या सुनाता था। ये वो वाक़यात थे कि अगर इसको कलम बंद किया जाता,
ان واقعات کی کتاب لکھی جاتی تو آنے والے دور کے حکامات جو تھے، اطباء جو تھے، ان کے لیے بڑی مفید ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔